बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से मुतल्लिक रात की कुछ अहम तरीन ख़बरें आप तमाम हजरात से शेयर की जा रही हैं। वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो लाइक कभी कर दें और मुकम्मल होने के बाद अपने दोस्तों से भी शेयर करेगा ताकि वो भी ये अहम मालूमात जान सकें। सऊदी अरब में 19th यौमुल वतनी शान व शौकत और जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्तलिफ़ जगहों पर काफ़ी चरागाह किया गया। हर तरफ ग्रीन झंडे लहराते हुए नज़र आ रहे थे। इस सिलसिले में मज़ीद जो इतलात आई हैं कि सर्च इंजन गूगल ने भी इन खुशियों में भरपूर तरीके से शिरकत की है और अपना लोगो को सऊदी अरब के कौमी परचम की मुनासबत से बना दिया है। याद रखें, गूगल के डोडल पर सऊदी परचम पर क्लिक करने से सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से मज़ीद मालूमात सामने आ रही हैं। सऊदी अरब में जुज़वी तौर पर फ़ज़ाई ऑपरेशन की बहाली के बाद पाकिस्तान एयरलाइन की ख़ुसूसी परवाज़ों के ज़रिए बहुत से अकामा होल्डर मुलाजमत पेशा पाकिस्तानी सऊदी अरब वापस पहुँचना शुरू हो चुके हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA ने सऊदी अरब के लिए ख़ुसूसी परवाज़ों में इजाफ़ा भी किया है। ताहम ताहाल बहुत से अकामा होल्डर टिकटों की अदम दस्तयाबी या ब्लैक में फ़रोख्त की शिकायत कर रहे हैं। दूसरी जानिब PIA इंतज़ामिया ने इस किस्म के किसी अमल की तरदीद करते हुए कहा कि तमाम परवाज़ों के टिकट सबके लिए सिस्टम में फ़रोख्त के लिए मौजूद हैं, इकट्ठे दस्तयाब होते हैं। ऐसा कहना कि टिकटों के बारे में लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं दुरुस्त नहीं। अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो उसकी शिकायत की जाए। इस सिलसिले में पाकिस्तानी सूबा पंजाब के जनूबी इलाके में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देखी जा रही हैं। एक पाकिस्तानी भाई ने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि मेरी इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी सऊदी अरब वापस जाने का टिकट हासिल करना है। मेरा अकामा और वीज़ा भी सही है, मुझे वन वे टिकट चाहिए। इसके लिए ना तो टिकटिंग एजेंसी के पास टिकट हैं और ना ही PIA के पास। किन लोगों ने ये टिकट बुक करा लिए हैं वो महंगे दामों हमें बेच रहे हैं। वो अपना टिकट कैंसिल कराकर फौरी तौर पर हमारा टिकट बुक कराने के लिए हमें दावत दे रहे हैं, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान भर में सऊदी अरब वापस जाने वाले अफराद इस कशमकश में मुब्तला हैं कि टिकट कैसे और कहां से ख़रीदें। हुकूमत पाकिस्तान को इस सिलसिले में भरपूर तरीके से तवज्जो देना होगी। याद रखें, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि 84,000 रुपये में पाकिस्तान से सऊदी अरब का वन वे टिकट मिल रहा है। इस सिलसिले में अगर आपको कोई भी मुश्किलात हों या आपसे कोई मुनाफाखोरी करता है तो हमारे ईमेल एड्रेस पर लाजमन इतला दें। अब बहुत सारे अफराद तो ईमेल एड्रेस को इस्तेमाल करना ही नहीं जानते, तो पाकिस्तानी हुकूमत को इस सिलसिले में कोई आसान हल निकालना चाहिए ताकि मुनाफाखोर जो किसी भी शख्स की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा सकें। सऊदी अरब में रहने वाले वो तमाम गैर मुल्की या सऊदी शहरी जो कि उम्र की अदायगी के लिए मक्कातुल मुकरमा या ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा जाएंगे या नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिदुल हराम या मस्जिद नबवी में जाएंगे तो लाजमन इन्हें कोरोना टेस्ट के सिलसिले में इक़दामात पहले करने होंगे। इस सिलसिले में जो अभी इतलात जो वीडियो भी मैंने आप तमाम भाइयों से शेयर की थी कि अपना कोरोना का टेस्ट मुस्बत रिज़ल्ट के लिहाज से आपको लाजमी इसमें अपडेट करना होगा। इस सिलसिले में जो इब्तदाई इतलात आई हैं वो यही हैं। मज़ीद इस बारे में जैसे जैसे दोस्तों इतलात आएंगी मरहलावार मैं अपने दोनों चैनल सऊदी उर्दू न्यूज़ और सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ के ज़रिए शेयर करता आ रहा हूँ। वीडियोज़ को मुकम्मल देखा करें ताकि पूरी बात आपको समझ में आ सके।
سعودی عرب میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے سعودی عرب کے 90ویں قومی دن پر پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور سعودی عوام کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ سفارت خانے سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق پاکستانی سفیر نے کہا، سعودی عرب اور پاکستان اسلامی رشتے کے ساتھ ساتھ دیگر رشتوں میں بھی مضبوط بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے تعلقات مشترکہ عالمی نقطہ نظر پر مبنی ہیں۔ پاکستانی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی عوام سعودی قیادت اور عوام کے لیے عزت اور احترام کے جذبات رکھتے ہیں۔ ان تعلقات کی گہرائی اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سینکڑوں میل کا فاصلہ ہونے کے باوجود دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان گہرا جذباتی تعلق ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 25 لاکھ سے زائد پاکستانی سعودی عرب میں روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں اور یہ مملکت ان کا دوسرا گھر ہے۔ وہ مملکت اور اس کے عوام کی جانب سے اپنی میزبانی کو انتہائی عقیدت کے جذبے سے بھی دیکھتے ہیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے سعودی عرب سے مزید پروازوں میں اضافے کی ایک بار پھر درخواست کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں موجود سعودی سفیر سے پاکستان کے اعلیٰ حکام نے ملاقات میں ایک بار پھر سے پروازوں میں اضافے کی درخواست کی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی جو کہ اقامہ ہولڈرز ہیں، ٹکٹ نہ ملنے کی بنیاد پر وہ سعودی عرب نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے۔ یاد رکھیں وبائی مرض کرونا کی بنیاد پر ایک سیٹ 2 افراد کے درمیان لازماً خالی چھوڑی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر کافی زیادہ فلائٹس میں گنجائش کم ہو جاتی ہے اور اس طرح سے کم افراد سعودی عرب میں پہنچ پا رہے ہیں۔ اسی بنیاد کو بیس بناتے ہوئے پاکستانی حکومت نے مزید فلائٹس چلانے کی درخواست ایک بار پھر کر دی ہے۔ یاد رکھیں 2 دن پہلے 11 فلائٹس مزید اضافے کا اجازت نامہ سعودی حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 دنوں میں مزید کتنا اضافہ مل سکتا ہے۔